बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुल्क के अंदर हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर इमरान खान को अडियाला से हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए एक पूरा दबाव मौजूद है, प्रेशर मौजूद है। वहीं पर गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रावलपिंडी के अंदर बाकायदा तौर पर फौज को बुला लिया गया, तलब कर लिया गया, ताकि अगर कोई सूरत हाल ख़राब होती है, इमरान खान के जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आखिरकार रावलपिंडी के अंदर फौज को बुला लिया जाए। अब ये तमाम के तमाम मामलात चल रहे हैं, तमाम की तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये अब हतमी फैसला कर लिया गया है कि अगर किसी स्टेज के ऊपर हमें डायरेक्ट रूल कायम करना पड़े तो उससे हम पर दरेक नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और लास्ट ऑप्शन के तौर पर, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हम डायरेक्ट मिलिट्री रूल की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, इसके लिए पहला जो टेस्टर है, पहला जो इस हवाले से टीजर है, वो चला दिया गया। दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्टेब्लिशमेंट ने ये समझने के लिए, आप समझें कि पानी को टेस्ट करने के लिए कि इस वक्त रिस्पांस कैसा आ सकता है। दो बड़ी डेवलपमेंट की है। एक तो ये कि इमरान खान को अडियाला से हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इमरान खान को जिस तरीके से शिफ्ट किया गया उसके अंदर पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक रिस्पांस चेक करना था कि पब्लिक का रिएक्शन और रिस्पांस क्या आता है, उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने इसको चेक कर लिया और इन्हें आइडिया हो गया है, इन्हें अब इस चीज़ का पता चल गया है कि पब्लिक आज भी इमरान खान के साथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और अब हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। ये पहला जो ट्रेलर चलाया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उन्होंने इससे ये मकसद अचीव कर लिया। दूसरा ये कि अगर इमरान खान का कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उसके लिए कितना रिस्पांस आ सकता है, उस मकसद के लिए उन्होंने रावलपिंडी के अंदर फौज को तैनात कर दिया है। ये आप समझने के पहला स्टेप लिया गया है डायरेक्ट मिलिट्री रूल की तरफ। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट मिलिट्री रूल कायम करना है, जिसको मार्शल लॉ कहा जाता है, अगर वो करना है तो उसके लिए जो पहला स्टेप लिया गया है, पहला इस हवाले से जो कदम उठाया गया है, वो ये है कि रावलपिंडी के अंदर जनरल आसिम ने अपनी फ़ौज को तैनात करने का फैसला किया है और वहाँ पर फ़ौज को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया। तीसरा जो इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि गवर्नमेंट की जानिब से एक बिल पास किया गया और गवर्नमेंट से ये करवाया गया, इनको ये कहा गया, इनको डंडा दिया गया, इनको इस हवाले से ये मैसेज कन्वे किया गया, आप ये कानून और बिल को पास करें। अब जो बिल और कानून पास किया गया उसमें अब जनरल आसिम मुनीर ऑल इन ऑल बन चुके हैं। वो अब वज़ीर आज़म से भी एक लेवल ऊपर जा चुके हैं। उनके पास अब इतनी ताकत आ चुकी है, इतनी पावर आ चुकी है कि वो अब कारकर्दगी भी चेक कर सकते हैं और हुकूमत को आंसरेबल भी, जवाबदेह भी ठहरा सकते हैं। और अभी जो आर्मी एक्ट, उसके अंदर चेंजेस की गई और डिफेंस एक्ट के अंदर, फिर इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कमांड के अंदर जो चेंजेस की गई, वो चेंजेस इसी मकसद के लिए की गई ताकि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा इख्तियारात मिल जाए।
और वो मौजूदा गवर्नमेंट ने बिल पास करके उनको और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बना दिया है। अब इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वाला मामला ही ख़त्म हो गया। आप समझिए कि एक किस्म का ये डायरेक्ट इस वक्त मिलिट्री रूल आ गया। पहले तो चलें कि हाइब्रिड निज़ाम था, ख्वाजा आसिफ ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा और मरियम नवाज़ ने इसकी सपोर्ट की, एंडोर्स किया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। इन्होंने खुद माना और अपनी गवर्नमेंट को ही इन लोगों ने चार्जशीट कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल नाकाम है और इनके पल्ले कुछ नहीं। उसकी वजह से हाइब्रिड निज़ाम का होना और इस्टेब्लिशमेंट का होना सिस्टम के अंदर बड़ा ज़रूरी है। तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ही चार्जशीट कर दिया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही आप समझिए कि गोल कर दिया। पहले हाइब्रिड निज़ाम था, लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद, ये जो बिल पास किया गया अभी 2 से 4 दिन पहले, इस बिल के पास होने के बाद गवर्नमेंट के पास अब कुछ भी नहीं बाकी बचा इख्तियारात के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से, पावर के हिसाब से। इसीलिए आप देखें कि अभी जब ईरान का दौरा किया गया है, ईरान का जो एक डिप्लोमेटिक लेवल का और बड़े टॉप लेवल का दौरा किया गया, इसमें या तो वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था या फिर वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था, लेकिन ना वहाँ पर वज़ीर आज़म गया ना वज़ीर ख़ारजा गया। वहाँ पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरा मोहसिन नकवी गया, जिससे यह साबित होता है, जैसे ये अंदाज़ा होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए इनको बैठा दिया गया है, इनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, प्लांट किया गया है और इनके ज़रिए से जो मसाइल, नाकामी, फेलियर वो इनके खाते में डाल दी जाती है और जो कामयाबी है वो इस्टेब्लिशमेंट उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं और इसका इतराफ़ खुद शहबाज शरीफ करता है। तो अब उसकी डायरेक्ट मिलिट्री रूल की आप समझे कि पहली ईंट लगा दी गई है और वो लगाई गई है रावलपिंडी से। रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री को, फौज को तैनात करने के बाद यह पैगाम दिया गया कि इसका आगाज़ हो गया और आने वाले किसी भी वक्त मेरे अजीज़ हमवतनों हो सकता है डायरेक्ट मिलिट्री रूल कायम हो सकता है और जनरल आसिम, जनरल राहील शरीफ दोनों मुश्तरका तौर पर कौम से खिताब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनको एतमाद में ले सकते हैं। ये पैगाम उनको पहुंचा दिया गया, ये मैसेज उनको कन्वे कर दिया गया और यहाँ से मामलात अब हुकूमत के लिए, नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है।